Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope that you are fine and you are staying at your homes and you are quite safe at your homes. So today is our 11th lecture. Till now we have done our 10th lecture and in the previous lecture we have done the ransom of Red Chief. I hope so that you have learned all the MCQs, question answers and the word sentences of the ransom of Red Chief. And we have also completed the reading. I hope so that you have learned all the vocabulary and the difficult words which we have covered in that particular unit, right? So as you know that our today's topic is present continuous tense. So students, do you remember in the previous lectures we have done present indefinite tenses? सो आई होप सो कि आपको याद होगा कि टेंसेज जो प्रेजेंट टेंस है वो कौन सा टेंस होता है, उसमें भी मैंने आपको बताया था. आज जो हम टेंस कर रहे हैं एक्चुअली वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और इसमें भी हम प्रेजेंट का ही जिक्र कर रहे हैं. तो आपको मैंने बताया था प्रेजेंट टेंसेज वो होते हैं जिनके लास्ट में है, हैं या हूँ का लफ्ज़ आता है उर्दू में, ठीक है. और ये हमें वो सेंटेंस बताता है जिसमें हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, यानी आज के ज़माने की बात कर रहे होते हैं, गुजरे हुए कल की बात नहीं कर रहे या आने वाले वक्त की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है. अब हमने प्रेजेंट को तो डिस्कस कर लिया ना. व्हाट अबाउट कंटिन्यूस टेंसेस? कंटिन्यूस टेंसेस वो होते हैं जिसमें हमारा काम जो है वो अभी तक जारी होता है. जैसे मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, उसको आप एक दफ़ा पढ़ लें. The present continuous tenses is mainly used to express the idea that something is happening at the moment of speaking. इसको ज़रा आप गौर से देख लें. Something is happening at the moment of speaking, यानी जब हम बात कर रहे हैं ना, जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसमें जो बात की जा रही है वो आज के वक्त की है, वो अभी के ज़माने की है. मीन्स हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. जब हम बात करें उसी लम्हे, उसी मोमेंट पे वो बात हो रही है, वो काम, वो एक्शन उसी लम्हे पर हो रहा है, ठीक है. तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि काम जो है वो आपका जारी है, वो कंटिन्यूस है. मीन्स कि काम अभी तक जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ या वो शुरू नहीं होने वाला, या हम ये नहीं कह रहे कि काम किया जाएगा, इस तरह वाली कोई बात नहीं है. एट द प्रेजेंट टाइम वी आर स्टिल डूइंग दैट. जैसे मैं आपसे अभी पूछूँ दैट व्हाट आर यू डूइंग, तो आपका क्या आंसर होगा? चले मैं आपसे उर्दू में पूछती हूँ कि आप इस टाइम क्या कर रहे हैं. यस, आप मुझे यही कहेंगे ना कि मैं लेक्चर सुन रही हूँ, या मैं लिख रही हूँ, या मैं कुछ देख रही हूँ, राइट. तो आपका जो अभी का काम है ना, विच यू आर डूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट द प्रेजेंट टाइम, इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस. वो भी क्योंकि जारी है तो हम उसको कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, राइट. तो इसमें आप देख लें, सबसे पहले आपकी उर्दू में क्या रिकग्निशन है. उर्दू में रिकग्निशन आएगी रहे हैं, रहा है, रही है, रहा हूँ, राइट. अगर आपके पास जो सेंटेंस है वो प्लूरल सेंस में है तो आप लास्ट में लगाएंगे रहे हैं, और अगर सिंगुलर है तो रहा है, रही है, रहा हूँ, ठीक है. आपको पता है रहा है कहाँ पर आता है? जब हम किसी बॉय का जिक्र कर रहे होते हैं, रही है जब किसी गर्ल का जिक्र कर रहे हैं, एंड रहा हूँ जब हम अपने आप का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है. तो अभी तक आपने उर्दू में इसकी रिकग्निशन समझ ली है. अब आपने क्या देखना है नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंसेज, कि आपने जब उर्दू से इंग्लिश में टेंसेस को कन्वर्ट करना है तो आपने कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आपने यूज़ करते हुए ट्रांसलेट करना है, ठीक है. जैसे आपको एक सेंटेंस आया है मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है. वो यही वाला टेंस है ना, क्योंकि लास्ट में देखें क्या आया है, रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ. या अगर मैं कहूँ वो स्कूल जा रही है, लड़का स्कूल जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है. तो ये कौन सा टेंस आया है आपको? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस है, क्योंकि लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ वाले लफ्ज़ आएंगे, ठीक है. अब आपने कौन सा स्ट्रक्चर जो है फॉलो करना है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं जब आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. तो फर्स्ट आपने ये देखना है कि आपने, अगर आपके पास सब्जेक्ट आई है, यानी मैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, तो हमने आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है एम, ठीक है. ये देखें गौर से, आपने आई के साथ एम लगाना है. ये एम सिर्फ आई के साथ लगेगा, या आपने ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे इन सब के साथ नहीं लगाना. एम जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर हम आई के साथ लगाते हैं, ठीक है. उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. डू यू रिमेंबर हमने जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस किया था उसमें भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी. डू यू रिमेंबर? आपको याद होगा. तो इसमें भी आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन एक छोटा सा आपने क्या इसमें एडिशन करना है, दैट वी आर गोइंग टू ऐड आईएनजी एट द एंड ऑफ द वर्ब, राइट. वर्ब के लास्ट में आपने सिर्फ आईएनजी ऐड कर देना है, और आपको पता है कि लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पर काम किया जा रहा होता है, राइट. तो यहाँ पर हमने आई वाला पर्सनल प्रोनाउन देख लिया कि हमने किस तरह से यूज़ करना है. नेक्स्ट आ जाए, ये वाली कैटेगरी हम देखेंगे
अगर आपके पास सब्जेक्ट ही है, ही हम यूज़ करते हैं फॉर अ बॉय, शी है फॉर अ गर्ल, ठीक है, इट फॉर एनिमल और एनीथिंग, चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या सिंगुलर नेम है, किसी एक पर्सन, किसी एक चीज़ का या किसी एक जगह का नाम है, तो फिर आपने वर्ब यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है इज़, राइट। आपके पास हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा इज़, ही शी इट, और एनी सिंगुलर नेम के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है, इज़। एम आपने यूज़ करना है आई के साथ, और इज़ के साथ आप ही शी इट के साथ आप इज़ यूज़ कर रहे हैं, राइट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी आपने लगाना है। वैसे इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कुछ कहते हैं, वो भी ठीक है, या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर में, वो भी ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है। वी आर स्टिल डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर टिल नाउ। ओके, यहाँ पर हमने आई, ही, शी, इट सिंगुलर नेम का यूज़ सीख लिया कि इनके साथ हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं और कौन से हमने वर्ब्स लगाने हैं। अब हम बात करेंगे यू, वी, दे और यानी प्लूरल नाउन। जब आपके पास कोई भी प्लूरल नाउन है या यू है एज अ सब्जेक्ट, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है आर, ठीक है। आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा आर। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सेम, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी सेम, वो सेम रहेगा, उसको आपने चेंज नहीं करना। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने जो बात समझनी है ना, वो सिर्फ एक ये चीज़ है कि आपने हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ कौन सा यूज़ करना है, ये आपने याद कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अगर आए आपके पास सब्जेक्ट है, जैसे मैं, आए, ठीक है, तो आपने एम लगाना है। ही, शी, इट सिंगुलर नेम है तो आपने हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाना है। और अगर आपके पास ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है सबके साथ, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। सो दिस इज़ जस्ट द रूल्स, ये हमने रूल्स कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटेंसेस। अब आप अपने नोट्स ओपन करेंगे एट द पेज नंबर 70, ठीक है। पेज नंबर 70 पर आ जाएं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें, अम्मी अली की सालगिरह का केक बना रही हैं। अब आपने इसको जब चेंज करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है। कोई भी सेंटेंस आपके पास आएगा, आपने रिकग्निशन समझ लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहाँ पर अम्मी, ठीक है, तो उनको हम ट्रांसलेट करेंगे मॉम। अब मॉम क्या है, मॉम इज़ सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नेम या सिंगुलर नाउन है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बना रही हैं, एक्शन वर्ड जो आपका है उसको आपने ट्रांसलेट करना है। बनाने की इंग्लिश है मेक, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, मेक के साथ आईएनजी ऐड करना है, तो क्या बन गया, मेकिंग। मॉम इज़ मेकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे अ केक फॉर अलीज बर्थडे। यहाँ पर आप देखेंगे अली के बाद ना उन्होंने अपोस्ट्रोफी लगाई हुई है, लाइक दिस, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी की पोजेसन बतानी होती है, किसी की कोई मलकियत बतानी होती है ना, तब हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखें अलीज बर्थडे, अली की सालगिरह, सो दैट्स वाई अली के बाद उन्होंने अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाया है। इसका मतलब ये है कि अली की सालगिरह, राइट। इसके बाद हम एक और सेंटेंस देखेंगे, नंबर 8 पर आ जाएं। हम सबक याद कर रहे हैं, ये भी सिंपल सेंटेंसेस की ही एक एग्जांपल है। हम सबक याद कर रहे हैं। अब आपने सबसे पहले किसको ट्रांसलेट करना है, लाइक हम सब्जेक्ट को करेंगे, वर्ब को करेंगे, या ऑब्जेक्ट को पहले ट्रांसलेट करेंगे। ज़रा एक मिनट के लिए सोचें। हम सबक याद कर रहे हैं, यस राइट, आपने सबसे पहले हम को ट्रांसलेट करना है, क्योंकि हम आपके पास जो है वो सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है, तो हम की क्या इंग्लिश होती है, वी। वी के साथ आपने रूल में क्या है कि क्या लगाना है, आर। वी आर, आपके पास सेक्शन वर्ड है लर्न, लर्न के साथ आपने आईएनजी ऐड किया तो बन गया लर्निंग। वी आर लर्निंग द लेसन, लेसन आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सिंपल सेंटेंसेस जो है उनका स्ट्रक्चर कवर कर लिया है। अब आपने खुद से एक दो दफ़ा एग्जाम्पल्स लेकर प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ एक सेंटेंस बनाएं, अली क्रिकेट खेल रहा है, इसको आप कर लेंगे ट्रांसलेट, यस, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। माली पौधों को पानी दे रहा है, द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, राइट। वो साइकिल चला रहा है, वो साइकिल चला रहा है, ही इज़ राइडिंग द साइकिल, राइट। 3 एग्जाम्पल्स आपने कवर कर ली। अब हम आते हैं नेगेटिव की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस
टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सिंपल या असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। जो इसकी रिकग्निशन थी वो मैंने रिमूव कर दी है, क्योंकि सब टेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं ये आएगा। लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें एक और वर्ड का एडिशन हो जाएगा और वो है नहीं। ये आपको पता है ना कि नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें नहीं का लफ्ज़ आता है। तो जब नहीं का लफ्ज़ आ जाएगा आपके सेंटेंस में तो होल ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी चेंज। आपने पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर देना है और फिर आपने इस तरह से बनाना है। आई के साथ एम ही रहेगा, वो चीज़ आपने एक दफ़ा याद कर ली है। हेल्पिंग वर्ब्स आपने याद कर ली है, दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक वर्ड यहाँ पर ऐड कर देना है एंड दैट इज़ नॉट। ठीक है, इज़ आई एम के बाद आपने नॉट ऐड कर देना है। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सेम रहेगा। ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ भी आपने क्या करना है, इसके बाद आपने नोट ऐड कर देना है। अगर आप नहीं ऐड करोगे ना तो आपका स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास जो सेंटेंसेस आए हैं, जो टेंस आए हैं, उनमें नहीं का लफ्ज़ तो नहीं आया। अगर नहीं का लफ्ज़ आया है तो फिर आपने नोट ऐड करना है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट वहीं पर रहेगा, इज़ वहीं पर है, यानी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद ही आ रहा है सब्जेक्ट के बाद, लेकिन आपने नोट ऐड कर देना है। इसके बाद देखिए यू, वी, दे या प्लूरल नेम है, ज़्यादा लोगों का नाम है, ज़्यादा लोग हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आर के बाद नोट। ठीक है, यू, वी, दे प्लूरल नेम के साथ आर और उसके बाद आपने नोट ऐड कर देना है। राइट, यहाँ पर सिर्फ आपने नोट ऐड करते जाना है। जैसे एक सेंटेंस है, उसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं की इंग्लिश आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आपने आईएनजी ऐड किया, प्लेइंग बन गया। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाए ही शीट की तरह, इसके साथ भी हम लोग बनाते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि वो बॉय है तो हमने ही यूज़ करना है, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रही है, गर्ल है तो हमने यूज़ किया शी इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इट हम यूज़ करते हैं फॉर एनिमल्स, जैसे हम किसी कैट की या किसी एनिमल की बात कर लेते हैं, ये दूध नहीं पी रही है, तो आप कैसे बनाएंगे, इट इज़ नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। अगर किसी का नेम है, फॉर एग्जाम्पल अली नेम है, ठीक है, एक पर्सन का नाम है, तो हम कहेंगे अली इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राइट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम की इंग्लिश वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद दे हम यूज़ करते हैं ज़्यादा लोगों के लिए, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब आपके पास अगर कोई प्लूरल नेम हो, जैसे कि जैसे अगर मैं कहूँ लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल नेम है, तो आप यूज़ करोगे पीपल आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राइट, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लिया, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो इसकी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं। आप आज ज़रा एग्जाम्पल नंबर 3 पर आएँ। ये नेगेटिव की एग्जाम्पल है, वो साइकिल नहीं चला रहा है। कैसे इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, ज़रा एक मिनट के लिए सोचें। आपने इंग्लिश जो लिखी हुई है उसको ज़रा कवर कर लें, उस पर हैंड रख लें और खुद से बनाने की ट्राई करें। वो साइकिल नहीं चला रहा है, यस, बॉय है तो हमने ही यूज़ करना है या शी यूज़ करना है, यस, वी विल बी यूजिंग ही इज़ नॉट राइडिंग आ बाईसाइकिल। ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे समझ लें, जब आपने साइकिल चलाने की बात करनी है तब आपने कहना है राइड या राइडिंग। ठीक है, और जब आपने गाड़ी चलाने की बात करनी है तब आपने कहना है ड्राइविंग। बहुत से बच्चे यहाँ पर साइकिल चलाने में भी ड्राइविंग लिख देते हैं क्योंकि राइडिंग की इंग्लिश नहीं आ रही होती, तो आप ये याद कर लें, साइकिल चलाने की इंग्लिश है राइडिंग और गाड़ी चलाने की इंग्लिश आपने करनी है ड्राइविंग। राइट, इसके बाद आ जाएँ सेंटेंस नंबर 5 पर आ जाएँ। तुम नई किताबें नहीं खरीद रहे हो, ये आपने अब इसको चेंज करना है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, तुम की इंग्लिश यू आर नॉट बाइंग की जगह आप परचेजिंग भी लिख सकते हो, यू आर नॉट बाइंग न्यू बुक्स। राइट, इसके बाद आ जाए आप सेंटेंस नंबर 7 पर, ये भी नेगेटिव की ही एग्जाम्पल है। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, माली की इंग्लिश पहले करेंगे क्योंकि ये आपके पास सब्जेक्ट है। द गार्डनर क्योंकि सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज एम आर में से इज, यस, द गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर हमने नेगेटिव हमारे जो सेंटेंसेस थे वो कवर कर लिए हैं।
जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिंपल स्ट्रक्चर देख लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस का, और हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लिया है. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें क्या का लफ्ज़ आ जाता है. ठीक है, वो वाले सेंटेंसेस जिनके लास्ट में रहा है, रही है या रहे हो यही आ रहा होगा, लेकिन अंदर एक लफ्ज़ ऐड हो जाता है जैसे क्या. ठीक है, या क्यों, कहाँ, कब, कैसे. ये वाले अगर वर्ड्स आपके सेंटेंस में आ जाते हैं तो आपने फ़ौरन से समझ आना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जब आपने चेंज करना है इंग्लिश में तो आपने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है? आपने सिर्फ एक सिंपल सा चेंज करना है, और वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब आपने बिगिनिंग में ले आना है. जैसे आपको याद होगा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस किए थे, उसमें भी हमने यही किया था कि जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे तो हमने डू और डज को हम बिगिनिंग में ले आए थे. इसमें भी आपने यही करना है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा. जैसे आपको याद होगा प्रीवियस एग्जाम्पल्स में सिंपल सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लिखवाया है. लेकिन इंट्रोगेटिव में आपने क्या करना है, दैट यू आर जस्ट गोइंग टू मेक अ लिटिल चेंज एंड यू आर गोइंग टू पुट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. एम आपने पहले लगा दिया, उसके बाद आपने आई लगाया, और आई आपने हमेशा कैपिटल लिखना है. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दे राइट आई लाइक दिस, वो इस तरह से लिख देते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट. इस तरह से आपने नहीं लिखना, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है, हम अपने आप को एड्रेस करने के लिए या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो आपने हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, चाहे ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आए, मिडल पर आए, एंड में आए, जहाँ भी आ रहा है आपने ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, लाइक दिस. उसके बाद अगर आपके पास सेंटेंस में क्या का लफ्ज़ भी आया हुआ है और नहीं का लफ्ज़ भी है तो वो बन जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्योंकि उसमें क्या का लफ्ज़ भी है और नहीं भी है, क्योंकि नहीं आ गया तो वो नेगेटिव भी बन जाता है. तो तब आपने क्या करना है, आपने आई के बाद नॉट ऐड कर देना है. ठीक है, आफ्टर द सब्जेक्ट. अगर आपके पास सेंटेंस में क्या भी आया है और नहीं भी आया है तो वो बन जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव. नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट ऐड करते हैं आफ्टर सब्जेक्ट. बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट. वो ठीक नहीं है, वो गलत कंसिडर किया जाता है. तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है सिर्फ इंट्रोगेटिव में. राइट उसके बाद आ जाए वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है. ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रही हूँ, कैसे चेंज करेंगे आप लोग इसे? एम आई नॉट प्लेज, द फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड किया तो बन गया प्लेइंग. एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है. राइट, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आपके पास सब्जेक्ट है ही, शी, इट, या वन पर्सन है, वन प्लेस है, वन थिंग है, तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है तो आपने बिगिनिंग में इज़ ले आना है. जैसे अभी हम सिंपल में और नेगेटिव में क्या कर रहे थे, ही, शी, इट के बाद लगा रहे थे ना इज़. अब आपने इंट्रोगेटिव में इज़ को बिगिनिंग में ले आना है. ठीक है, ये स्टार्ट में आ जाएगा, सिर्फ इतना सा चेंज करना है. और वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और यहाँ पर भी अगर आपके पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आता है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रही है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है क्योंकि उसमें क्या भी आया है और नहीं भी आया. देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू पुट नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट. राइट हियर सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट ऐड कर देना है, जैसे आपने ऊपर किया ना, सेम लाइक दैट. उसके बाद आ जाए, अगर आपके पास सब्जेक्ट है यू, वी, दे, या फिर प्लूरल नेम है, ज़्यादा लोग हैं, पीपल है, चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स है, कुछ भी इस तरह से है, देन आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि क्या का लफ्ज़ आया, इंट्रोगेटिव है. आर बिगिनिंग में आ गया, आर, यू, वी, दे, जो भी आएगा आपके पास सब्जेक्ट वो लगाने के बाद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. लेकिन अगर आपके पास यहाँ भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव आया है सेंटेंस तो आपने आफ्टर सब्जेक्ट नोट ऐड करना है. ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम पढ़ रहे हो तो आप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, आर यू रीडिंग द लेसन. ठीक है, या अगर मैं कहूँ क्या तुम सबक याद नहीं कर रहे हो तो आप कैसे चेंज करेंगे, आर यू नॉट, क्योंकि मैंने उसमें नहीं यूज़ किया है, आर यू नॉट लर्निंग द लेसन. राइट, अब इसके साथ साथ एक और हमारे पास फॉर्म होती है और वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाए थे प्रेजेंट डेफिनेट टेंसेस में,
कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स कौन से होते हैं जिसमें WH वर्ड आता है। लाइक आपके पास सेंटेंस में ये वाला वर्ड आया है उर्दू में, फॉर एग्जाम्पल क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ठीक है। ये वाले वर्ड्स जो हैं ये WH वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। क्यों की इंग्लिश होगी वाई, कहाँ की इंग्लिश वेयर, कब की इंग्लिश व्हेन, कैसे की इंग्लिश हाउ। तो अगर ये वाले वर्ड्स आपके पास आ गए हैं सेंटेंस में, जैसे तुम कहाँ क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, तुम क्यों सुबह सुबह कहीं जा रहे हो, या तुम कब पढ़ रहे हो, या कैसे पढ़ रहे हो, इस तरह वाले वर्ड्स आए हैं तो ये WH वर्ड्स हैं। ये आपने हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाना है। आपको याद होगा हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंसेस में भी सेम इसी तरह से किया था। मैंने आपको बताया था आपके पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो आपने बिगिनिंग में लगा देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐड कर लें डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड, सिर्फ आपने ये करना है, राइट, ये देखें ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सेम वही स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव वाला। सिर्फ आपने क्या करना है, अगर सेंटेंस में क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाले वर्ड्स आए हैं तो आपने बिगिनिंग में ये वर्ड्स लगा देने हैं। जैसे एक सेंटेंस में आपसे बनवाती हूँ, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, कैसे बनाएंगे आप लोग इसे, यहाँ पर हम बनाएंगे क्योंकि यू है, वाई आर यू नॉट रीडिंग द लेसन, ठीक है। और अगर हम इसको इसी तरह बनाते हैं, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे, वाई इज़ ही नॉट रीडिंग द लेसन, राइट। आपने सिर्फ जो WH वर्ड्स हैं वो बिगिनिंग में ले आने हैं और कोई चेंज नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब्स भी वहीं पर रहेंगे और आपके पास जो वर्ब का स्ट्रक्चर है वो भी सेम रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ING, सिर्फ आपने WH वर्ड्स बिगिनिंग में लगाने हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक से एक्सरसाइज करते हैं पेज नंबर 70 पर, इसको भी हम साथ साथ देख रहे हैं। ओके, सेंटेंस नंबर 2 पढ़ें, क्या तुम टीवी देख रहे हो, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले आपने पढ़ के देखना है और मुझे बताना है ये कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, ये सिंपल है, या ये इंट्रोगेटिव है। यस, ये इंट्रोगेटिव है, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, क्या तुम टीवी देख रहे हो, तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में लगाना है, ठीक है, आर यू वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट एक और देखें, नंबर 4 पर आ जाएं, क्या सितारे आसमान पर चमक रहे हैं, क्या सितारे आसमान पर चमक रहे हैं। अब आपने इसको चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले बिगिनिंग में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, आर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, राइट। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट नंबर 6 पर आ जाए, ये एग्जाम्पल है नेगेटिव इंट्रोगेटिव की, क्या अली मछलियाँ नहीं पकड़ रहा है। ये आपके पास कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें क्या का लफ्ज़ भी आया है और नहीं का लफ्ज़ भी आया है। क्या अली मछलियाँ नहीं पकड़ रहा है, कैसे चेंज करेंगे आप इसको इंग्लिश में, इज़ अली क्योंकि सिंगुलर है तो हमने बिगिनिंग में लगाया इज़ अली। अब आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नोट आया है तो आपने आफ्टर द सब्जेक्ट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लें, इसी तरह से उन्होंने किया हुआ है, इज़ अली नॉट कैचिंग द फिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है। नेक्स्ट आ जाए नंबर 9 पर, क्या परिंदे उड़ रहे हैं। अब परिंदे ज़्यादा हैं तो हम बिगिनिंग में इज़ लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे, क्या आएगा, यस आर द बर्ड्स फ्लाइंग, ठीक है। इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी भी सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद हो। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे आप ये वाला सेंटेंस देखें, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, हमें ये नहीं पता कि जो परिंदे हैं वो कहाँ पर उड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तब आपने ऑब्जेक्ट नहीं लगाना। उर्दू में ऑब्जेक्ट अगर प्रोवाइड किया गया है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए भी आप लगा लें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देख लें सेंटेंस नंबर 10, क्या वो कुत्ते के साथ नहीं खेल रहा है। इसको आप कैसे चेंज करेंगे, ये कौन सी एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव की एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके बिगिनिंग में क्या आया है और इसमें नहीं का लफ्ज़ भी आया है। तो कैसे चेंज करेंगे आप लोग, क्योंकि ही आपके पास सब्जेक्ट है तो बिगिनिंग में आप लगाएंगे इज़ ही नॉट प्लेइंग विद द डॉग।
अब इसको ज़रा आप चेंज करें और इसको इस तरह से बनाएं, क्या की जगह आप लगा लें वो कुत्ते के साथ क्यों नहीं खेल रहा है, यानी आपके पास क्या का लफ्ज़ नहीं आया बल्कि क्यों का लफ्ज़ आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पेपर में ये सेंटेंस आ गया, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, वो कुत्ते के साथ क्यों नहीं खेल रहा है। तो आपने सबसे पहले क्यों को चेंज करना है इंग्लिश में, क्योंकि वो डब्ल्यू क्वेश्चन है, डब्ल्यू वर्ड है, दैट्स वाई। ठीक है, वाई इज़ ही नॉट प्लेइंग विद द डॉग। आपने क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाले जितने भी वर्ड हैं वो आपने बिगिनिंग में ले आना है। ठीक है, अब एक सेंटेंस खुद से बनाएं, कोई सा भी खुद से बना लें। तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो। ठीक है, इसमें भी कहाँ का लफ्ज़ आया है, तो आप कहाँ लगाएंगे, स्ट्रक्चर पे ज़रा गौर करें, कहाँ पर लगाएंगे। तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो, वेयर। यस, आपने बिगिनिंग में वेयर लगाना है क्योंकि कहाँ का लफ्ज़ आया है। ठीक है, वेयर आर यू, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट यू है तो हमने यू से पहले आर लगाया। वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में आपके पास आ गया है क्वेश्चन मार्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ये टेंसेस बहुत इजी हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, इजी टेंसेस हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर या जो भी रूल्स लिखवाए हैं, आपने एक दफ़ा इनको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक पर, रफ नोटबुक पे कर लें, या आप अपनी जो आपकी नीट नोटबुक है उस पर करना चाहते हैं तो उसी पर कर लें। राइट, इसको नोट करने के बाद आपने एक दफ़ा लर्न करना है कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब मैंने कहाँ यूज़ करने हैं। आई के साथ एम, ही शीट के साथ आपने इज़ यूज़ करना है, यू वी दे के साथ आपने आर यूज़ करना है, या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ आर यूज़ करना है। ये आपको अच्छे से एक दफ़ा इसे याद कर लें, इंशाल्लाह आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और ये समझ लें कि वर्ब की आपने इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर था। नेगेटिव में भी आपने देख लिया हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोगेटिव में भी। सो आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको अच्छे से क्लीन, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा इसको अपने पास लिख लें, नोट डाउन कर लें। उसके बाद आपने एटलीस्ट 10 to 20 खुद से उर्दू में सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, अगर किसी आप बुक से एग्जाम्पल लेना चाहते हो, कहीं से हेल्प लेना चाहते हो तो इट इज़ वेरी नाइस, वहाँ से हेल्प ले लें। लेकिन अगर आप खुद अपनी क्रिएटिविटी से उर्दू में 10 to 15 सेंटेंसेस बनाएं और फिर उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ठीक है, और सबसे पहले आपने जब उर्दू में आप बना लेंगे 10 to 20 एटलीस्ट इतने तो आप बना लें। जब आप बना लेंगे तो आपने चेंज करते हुए कॉन्सेंट्रेट करना है कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, रूल्स तो आपको अपने माइंड में याद होंगे कि मैंने ये वाले जो रूल्स हैं ये अप्लाई करने हैं, इस तरह से अप्लाई करने हैं। लेकिन जब भी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होंगे ना इंग्लिश में, तो आपने सब्जेक्ट पर, वर्ब पर और साथ ही ऑब्जेक्ट पे गौर करना है कि मेरे पास इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा आया है। ठीक है, वर्ब एक्शन वर्ड होता है, ये मैंने आपको बिगिनिंग में ही समझा दिया था। ऑब्जेक्ट वो है जिस पर आपका एक्शन हो रहा होगा। तो इन चीज़ों की पहचान भी आपने साथ साथ करते जाना है, क्योंकि ऐसा ना हो आपके पास उर्दू में सेंटेंस आए और आपको पता ना चले कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, या इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छे से इसको नोट डाउन करें अपनी नोटबुक्स में और लिखें, और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। बार बार प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट डेफिनेट को भी साथ में देखें। टेंसेस को जब आप बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। Okay students, I hope that you are having a very nice time. Thank you so much.